डेथ नोट, कोको, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ब्रेकिंग बैड, ग्रेविटी फॉल्स और शॉशैंक रिडेम्पशन, ये जितने भी मैंने नाम बताए, अगर आपने इनको देखा है तो आप ये जानते ही होंगे कि ये सब ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। बट एक और चीज़ है जो इन सबको अच्छा बनाती है, इन सब की एंडिंग। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एंडिंग ही है जो किसी भी स्टोरी को मेमोरेबल बना सकती है। बट अगर किसी भी स्टोरी को ढंग से एंड ना किया जाए तो स्टोरी का गेम ऑफ थ्रोन्स हो जाएगा। एक अच्छी स्टोरी हमेशा एक एंड पर आती है। हाँ, एंडिंग हमें एक तरह से पसंद ना भी आए पर वो जरूरी होती है। किसी भी स्टोरी के लिए एंडिंग उसकी बिगनिंग जितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि किसी भी स्टोरी का लास्ट इंप्रेशन उसकी एंडिंग होती है। और समटाइम्स एंडिंग हमें पसंद आती है और समटाइम वो बस आपने कभी कोई अच्छा शो देखा है? शुरुआत में तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लाइक आप उससे प्यार कर बैठते हो, पर वो इतना स्ट्रेच हो गया है कि शो बनाने वाले खुद भूल गए हैं कि आखिर उन्होंने शो बनाया क्यों था। लाइक शो शुरू हुआ था मर्डर मिस्ट्री के साथ, इस शहर में कौन है जो सबको मार रहा है। कट टू 500 एपिसोड्स, इस शहर में कौन है जो सबको मार रहा है, पर उससे पहले हराना होगा हमें मेगाट्रॉन को। और ऐसे ही ये शो 50 साल तक और चलता रहा और शो को देखने वाले का ये एंड हो गया। सबसे पहले वाई एंडिंग्स आर इम्पोर्टेंट। कोई भी स्टोरी 3 भागों में बांटी जा सकती है, बिगनिंग, मिडल और एंड। बिगनिंग हमें इंट्रोड्यूस करती है उस स्टोरी के कैरेक्टर, प्लॉट और वर्ल्ड से। मिडल में वो इवेंट्स होते हैं जो शुरुआत में चालू हुए थे, और एंड इन सबको क्लोज करता है। और एंडिंग ही हम पे लास्ट इंप्रेशन छोड़ के जाती है उस स्टोरी का, कि जो प्रॉमिस शुरुआत में हमसे किया गया था वो पूरा हुआ भी, और नहीं हुआ तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, या फिर स्टोरी के एंड में कुछ चेंज हुआ भी, या फिर सब वैसा ही है। और एक और चीज है जो किसी भी एंडिंग को इंपॉर्टेंट बनाती है, वो है कंप्लीटिंग एवरीथिंग। एंडिंग को उसका एक फाइनल फुल स्टॉप मिलेगा, एक कंक्लूजन। किसी भी स्टोरी की एंडिंग हम पे बहुत इंपैक्ट डालती है, तो एंडिंग ही बहुत हद तक किसी भी स्टोरी को ग्रेट या बेकार बना सकती है। और एंडिंग एक ऐसा पार्ट है जो किसी भी स्टोरी का एक्सपीरियंस खराब कर सकती है। बैड एंडिंग्स आखिर होती क्यों है? एग्जाम्पल के लिए आप एक मूवी इमेजिन करो, पूरी मूवी में सब बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, एक बड़ा युद्ध होने वाला है, एक महायुद्ध, एक ऐसा युद्ध जो सब कुछ बदल देगा। और मूवी का क्लाइमैक्स आ गया है, लड़ाई चालू होने ही वाली है कि नरेटर पीछे से ये बोलता है, और बुराई की अच्छाई पर जीत हुई और सब खुशी से रहने लगे। I mean, अगर आप किसी भी चीज को सेटअप करते हो तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन भी उसी हिसाब से होती है। आखिर में आप कुछ भी नहीं दिखा सकते। और फिर आती है स्ट्रेचिंग, और ये तो कई सारे शोज और मूवीज हैं जो बस लोग इसलिए उन्हें देख रहे हैं क्योंकि ओरिजिनल अच्छा था, बट क्या वो सीक्वल या स्पिन ऑफ वैसा कर पा रहे जैसा ओरिजिनल ने किया था? मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं कर पाते। अगर कोई शो या मूवी पॉपुलर हो जाते हैं तो उन्हें बहुत भयंकर तरीकों से मिल्क किया जाता है, इवन दो उनकी स्टोरी ऑलरेडी एंड हो चुकी है। और इसके कई सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे। और भी कई तरीके हैं एंडिंग्स को खराब करने के, जैसे बेमतलब के ट्विस्ट डाल देना, और या फिर ऐसी एंडिंग देना जिसका कोई सेंस ना बने, या फिर लेजी एंडिंग, या फिर अनसेटिस्फैक्टरी एंडिंग्स। दे डोंट एंड। कुछ शोज हैं जो बस चले जा रहे हैं और बस चले जा रहे हैं, प्लीज रुक जाओ। कई फ्रेंचाइजी के अच्छे खासे फैंस हैं, बट फैंस का प्यार और मनी मिल्किंग के कारण वो उसे बस एक्सपेंड करते जाते हैं। शोज, सीक्वल्स, प्रीक्वल्स, वो उन्हें रोकने का नाम नहीं लेते तब तक जब तक सारे फैंस भाग ना जाएं। और ऐसे कई एग्जांपल हैं जिनकी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, बट बाद में कई मूवीज और सीरीज है जो अपनी स्टोरी कंप्लीट होने तक सही होती है क्योंकि वो कंप्लीट हो चुकी है, बट फैन डिमांड्स और ज्यादा कैश ग्रैब करने के लालच में वो कभी भी पीसफुली एंड नहीं होती। वो अपनी ओरिजिनल स्टोरी कंप्लीट होने के बाद भी चली जाती है, और बाद में ओरिजिनल वाला मजा भी खत्म, तो फैंस भी भाग जाते हैं, और पैसे नहीं आ रहे तो उस फ्रेंचाइजी या सीरीज को रोकना पड़ता है। और दैट्स हाउ यू डिस्ट्रॉय अ गुड स्टोरी। लेकिन कुछ अभी भी वर्क कर जाते हैं ओल्ड कैरेक्टर्स का यूज करके, अगर सही से किया जाए तो सही है, बट कई बार ऐसा करना ओरिजिनल कैरेक्टर की लेगेसी पे इफेक्ट तो डालता ही है, बट साथ ही में मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब चीजों को मेस्ड अप कर देता है। हर स्टोरी एक मैसेज और थीम के साथ हमारे सामने आती है, बट जैसा उसे ओरिजिनली प्लान किया गया था, अगर आप उससे अलग जाओगे तो जो स्टोरी हमें मैसेज देना चाहती थी उसकी तो ऐसी तैसी होगी, और जो थीम थी वो भी खत्म। और इसलिए ही कंप्लीट स्टोरी हम पे ज्यादा इंपैक्ट डालती है। I mean, खुद सोच के देखो, आपने कभी कोई अच्छी स्टोरी वाला गेम खेला है? उसे पूरा करने के बाद क्या पीस मिलती है? अबे वो ट्यूटोरियल था। वेट, क्या? और ऐसे कई शोज हैं जो एटलीस्ट एंड हुए। बेस्ट एग्जांपल मनी हीस्ट। मुझे मनी हीस्ट की जो रॉयल मिंट वाली चोरी थी वो अच्छी लगी थी, बट जो सेकंड हीस्ट थी
ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं आई, बट अगर हम पहली हिस्स को कंपेयर करें तो वो ज्यादा बेटर थी। लेकिन आखिरी हिस्स में मुझे एक चीज अच्छी लगी कि शो समझ चुका था कि किस कैरेक्टर को कितना यूज करना है, और हिस्स भी डिसेंट ही थी, और शो को ये भी पता था कि उसे यहाँ पर एंड होना है, और फाइनली ये एंड हुआ भी। ये शो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो है नेटफ्लिक्स का, ये आराम से कई सीजन तक चल जाता, बट दे चूज टू एंड इट ऑन राइट पॉइंट एंड आई लाइक्ड इट। They don't get to end। और ये नेटफ्लिक्स बहुत करता है। थोड़े टाइम पहले ही मैंने एक काफी अच्छा शो देखा था, 1899। वाह क्या शो था, चलो इसका सेकंड सीजन देखते हैं। वेट, क्या? और ऐसा कई शोज के साथ पहले हो रखा है, और हाँ सबके रीजंस अलग अलग होते हैं, और हाँ ये भी बुरा लगता है कि आपका वन सीजन फेवरेट शो कैंसिल हो गया है, बट उसके कैंसिल होने के पीछे भी एक रीजन निकल के आता है, जो कि है कंप्लीशन रेट। और ये एक बड़ा कारण है जिसके कारण कई शोज कैंसिल होते हैं, जो कि ये मेजर करता है कि कितने लोगों ने एक्चुअल में शो एंड तक देखा है, और ज्यादा लोगों के एंड तक ना देखने के कारण इट जस्ट गेट कैंसल्ड। और फाइनली चेंजेस। एक स्टोरी का एंड हम पे फाइनल इंप्रेशन डालता है, बट क्या हो जब उसे चेंज कर दिया जाए। कई शोज के साथ ऐसा हो रखा है जिनकी एंडिंग चेंज कर दी गई है, पर किसी भी शो की एंडिंग आखिर चेंज होती क्यों है? इसके लिए हम एनिमे को लेते हैं, एनिमे अडेप्टेशन। किसी भी मांगा को एनिमे में अडेप्ट करना एक पहले ही मुश्किल काम है, पर कई बार स्टोरी लाइन की वजह से हमें कई एनिमे की एंडिंग्स में चेंजेस देखने को मिले हैं। बेस्ट एग्जांपल डेथ नोट। और हाँ, स्पॉइलर वार्निंग, हमें ये पता है कि ryuki है जो लाइट का नाम बुक में लिखता है और उसे मारता है, पर मांगा और एनिमे में दोनों में ही ये थोड़ा सा डिफरेंट था। मांगा में लाइट इस जगह से नहीं भागता, पर ryuk वहीं पर लाइट का नाम लिखकर उसे फ्री कर देता है, पर एनिमे में लाइट की गोलियां लगने के बाद वो उस जगह से भाग जाता है, और फिर ryuk नाम लिखता है और लाइट मर जाता है। तो आखिर में हाँ, एंडिंग जरूरी होती है, और हाँ ये बात भी सही है कि आपको हर स्टोरी में हैप्पी एंडिंग्स नहीं मिलेगी। मे बी वो आपको कुछ सिखा के जाए, मे बी नहीं, और मे बी बस वो आपको कंफ्यूज छोड़ के चल जाए, बट फॉर मी मोस्ट ऑफ द टाइम एंडिंग्स आर ब्यूटीफुल।